हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, महान प्रभु जी, हम धन्यवाद करते जो सुंदर वचन प्रभु जी हमें दिया है। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा बड़ाई आदर सम्मान करते खुदा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उत्पत्ति 28 वचन 10। याकूब का स्वप्न। याकूब का स्वप्न। जोर से बोलिए। याकूब बे सर्बो से निकलकर हरान की ओर चला। 11। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक ऐसी सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। 13। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से 12 पढ़े। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न में क्या देखा कि एक ऐसी सीढ़ी है पृथ्वी पर खड़ी है, पृथ्वी पे खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। 13। और यहोवा उसके ऊपर परमेश्वर उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, परमेश्वर उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं उसको मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, तेरे वंश को देता हूँ, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश में और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। मैं तेरी वहाँ रक्षा करूँगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। किसका प्रतिज्ञा है? परमेश्वर। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को, परमेश्वर बोलता, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा नहीं कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। जब से परमेश्वर का प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा ना हो जाए, परमेश्वर कभी नहीं आपको छोड़ेगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। निश्चय जहाँ पे हो वहाँ पे परमेश्वर है। जहाँ पे हो वहाँ पे परमेश्वर है। आज हम वचन पे नहीं चल रहे। जो वचन हमारे पल्ले में नहीं पड़ रहा है, हमारे दिमाग में नहीं चल रहा है, क्या होता है? शैतान छीन लेता है आशीष। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि आशीष है। हमारे श्राप को प्रभु यीशु उठा ले हैं। टूट गया हमारा श्राप, तो टूट गया, तो हम कैसे श्रापित हो सकते हैं? क्या हम वचन पे चल रहे हैं? क्या वचन हमारे जीवन में बैठा है? आगे। और मैं इस बात को न जानता था। इस बात को नहीं जानता था, अभी तो जान गए हो ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तो बताया गया है, तब तो जान गए हो ना। जान गए हो तो क्यों नहीं आशीष है?
परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का आज्ञा क्या है हमारे जीवन में। जब हम जान गए तो हम क्या वचन पे चल रहे हैं, क्यों हमारा आशीष घटते जा रहा है। 17 और यहोवा और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही, ये स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। ये स्थान क्यों इतना भयानक है कि परमेश्वर का छोड़, यहाँ पे परमेश्वर का छोड़ कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जहाँ पे सपन देखे हो, जहाँ पे प्रभु बुलाए हो, जहाँ पे वो खंबा गड़ा गया तो वहीं पे है। अभी हम वचन पे नहीं चलेंगे तो कोई किधर भी जाओ, फास्टरों पे अपने सर पे हाथ रखवा के फास्टरों को प्रार्थना करवा लो, कुछ होने वाला है। फास्टर क्या पहले वचन बताते हैं, उसके बाद ब्लेसिंग देते हैं। पहले आपको बुद्धि दिया जाता है, प्रभु का वचन, प्रभु की इच्छा आपकी क्या है, उसके बाद सर पे हाथ डालते। भैया जब आप वचन को मान ले, वचन पे चल रहे हैं तो क्या होता, जब बड़े लोग आशीष करते हैं तो पास्टर लोग तो आशीष हो जाते हैं। और जहाँ पे जिस जगह प्रभु बोला हुआ है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं आशीष हो रहे हैं। हालेलुया। वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। ये स्वर्ग का फाटक है, क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर स्वयं, जहाँ पे तुम जाओगे वहाँ पे परमेश्वर रहेगा। जहाँ पे बुलाया वहाँ पे प्रभु आप अपना वचन दे रहा है, तो हम वचन द्वारा हमारा जीवन होना चाहिए। 18 भोर को याकूब उठा। भोर को कितने बजे उठा है याकूब? भोर को उठा। कितने बजे हमको उठना चाहिए? 4 बजे। किसको नींद आता है? सबको नींद आता है। हालेलुया। नींद में याकूब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? स्वर्ग में सीढ़ी लगाया, हम तो क्या नोट देख रहे हैं, परमेश्वर का सीढ़ी नहीं देख रहे हैं। यीशु बोलता सत्य मार्ग जीवन हम है। हालेलुया। याकूब सपन में देख रहे हैं, क्योंकि याकूब दादा थे तो क्या चीटर थे, क्या थे, अपने भाई के साथ घात किए थे, छल से आशीष लिए थे, वो भाग रहे थे। लेकिन परमेश्वर भाग रहे थे गलती करके, फिर भी परमेश्वर उनके साथ था। वहां पे सोया, स्वर्ग दिखाया प्रभु उनके। हालेलुया। हाँ। और अपने तकिए का पत्थर लेकर, हालेलुया, तकिए के पत्थर लेकर के उसका खंभा खड़ा किया। वो जहाँ पे सोए तो पत्थर का तकिया लिए, उसपे सर पे क्या किए, खड़ा खंभा सोए थे। पत्थर लिए और तकिया बना के सोए थे। लेकिन क्या देख रहे हैं कि स्वर्ग खुला है, उसके पर स्वर्गदूत आते जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। लेकिन वही पत्थर लिया, वहां पे क्या किए, अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, जमीन था ना। लेकिन हम भी भाग रहे थे याकूब जैसा। लेकिन यहाँ पे सोए थे, प्रभु हमें क्या दिया, यहाँ पे सपन दिया। हालेलुया। नहीं तो आराम से बम्बे में जाकर रहते थे। हालेलुया। आज हमें प्रभु यहाँ पे रोका है, आज आप लोग आए हो तो यहीं पे आशीष होगी। लेकिन हमको वचन ध्यान से सुनना है, वचन पे चलना है। हालेलुया। हाँ। और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। सिरे पर तेल डाला। 19 उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस स्थान का नाम क्या रखा? बेतेल। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। उस नगर का नाम था क्या? लूज था। हालेलुया। हाँ। 20 तब याकूब ने यह मन्नत मानी। याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, परमेश्वर, क्या हम किधर जाते हैं, काम में, बिजनेस में, कामों में, क्या वचन है हमारे साथ? क्या हम वचन पे चल रहे हैं? क्या हमारे पास परमेश्वर है? हम तो नोट खोजने निकले, हम परमेश्वर को कहाँ खोज रहे हैं? हमको क्या करेंगे परमेश्वर? हमको चाहिए आशीष, हमें चाहिए आशीष। हम परमेश्वर को करेगा क्या? आज दुनिया तो यही पे चल रही है ना, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे पास है क्या? परमेश्वर को खोज रहे, परमेश्वर की इच्छा को जान रहे हैं। हालेलुया। इस यात्रा में मेरी रक्षा करें। हमारे जीवन यात्रा में मेरी रक्षा करो। और मुझे खाने के लिए रोटी, हमें खाने के लिए रोटी, और पहनने के लिए कपड़ा दे। पहनने के लिए कपड़ा दे। 21
और मैं अपने पिता के घर में अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, कुशल और क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। 22 और यह पत्थर, ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, जिसको मैं खंभा खड़ा किया हूँ, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू और जो जहाँ पे कुछ- आप बुलाए गए हो, जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे आपको वचन सुना रहे, क्या परमेश्वर का भवन मान रहे हो? क्या परमेश्वर के वचन सुन रहे हो? हम तो भगौड़े के माफिक भाग रहे हैं। कोई सर पे हाथ रखे तो हम आशीष हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके सर पे होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है हर एक काम में। क्यों हमारा काम रुका है? क्योंकि हम वचन सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हाँ, और जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ तू मुझे दे, उसका 10वांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। जो कुछ तू मुझे दे, उसका 10वांश, जो कुछ, खाली पैसा तो नहीं। जो कुछ का मतलब क्या है? सब कुछ जिसमें जिसमें जो हमारा अधिकार है, हर चीज। जगह, जमीन, धन, दौलत, पैसा, बेटी, बेटा, सब पत्नी। में। आज प्रभु के भवन में आने के लिए कि हमारे बच्चे नहीं जाए, हमारी पत्नी जाए, हमारे बहुओं ने जाए प्रभु के भवन में। सब कुछ प्रभु को, जो कुछ तेरे पास है, क्या है? सब कुछ परमेश्वर का। जो कुछ तू मुझे दे, सबका अंश मैं तुझे, समय भी 10वां प्रभु का है। 24 घंटा में से 3 घंटा में कुछ भी प्रभु कर सकती हूँ। हालेलुया। सब कुछ में से, फिर से पढ़ो वही। और जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ तू मुझे दे, उसका 10वांश मैं उसका 10वां मैं तुझे अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अवश्य मैं तुझे दिया करूंगा। क्या हम दे रहे हैं? परमेश्वर पहले आशीष बनाया कि मनुष्य बनाया? पहले से आशीष दे चुका है प्रभु। हालेलुया। पहले से आशीष प्रभु दे चुका है हमको, लेकिन हमको प्रभु को नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? आशीष के पीछे भाग रहे, प्रभु के पीछे कहां भाग रहे? तू जहां जहां जाएगा परमेश्वर तेरा काम करेगा, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा तो कहीं तो अपने ही अंदर गड़बड़ी है ना। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ मुझे देगा, पत्नी है, पति है, बच्चा है, जगह है, जमीन है, सब कुछ तो परमेश्वर दिया है हमको। तो हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? घूमते रहो इधर उधर, ये इधर उधर। जहां पर कहीं जाओगे वचन तो बताएंगे। हर एक फास्टर अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक फास्टर, हमारे भाई बहन, सब लोग प्रभु ने भेजा है कि हमारे मार्ग तैयार करो। क्या करो? जिससे तुम खोजते हो और तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जो परमेश्वर को हम खोज रहे हम, लेकिन परमेश्वर को नहीं, हम आशीष को जास्ती खोज रहे। जाए कोई हाथ रखे, हम चंगे हो जाए, हम आशीष हो जाए। चंगाई तुम्हारे अंदर है, आशीष तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर पहले सब कुछ से बना दिया। कुरिन्थी 3:16 वचन में बोला है कि तुम हमारे मंदिर हो। जब परमेश्वर का मंदिर है तो हम लंगड़े क्यों हैं? परमेश्वर का मंदिर लगड़ा लूड़ा हो सकता है? हालेलुया। निकाले हम यूहन्ना 14 का हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, बड़ी महिमा आदर देते हैं। हालेलुया। 14 का पहला वचन पढ़े। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, सत्य मार्ग, जीवन प्रभु यीशु ही है। हालेलुया। सत्य है मार्ग, जीवन और सब कुछ प्रभु ही है। उसके वचन द्वारा हम, अरे परमेश्वर हमें बोला कि तू मेरे से भी बड़ा बड़ा काम करेगा। हाँ,
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल, हम व्याकुल हो जाते हैं। हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो परमेश्वर पे विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। 2 मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह तैयार करने जाता हूँ। 3 और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए, क्या परमेश्वर के दिल में हमारे लिए जगह है? क्या परमेश्वर हमारे दिल में, हम परमेश्वर को अपने दिल में जगह दे रहे हैं? परमेश्वर इतना बड़ा दिल दे दिया, अपने आप को चढ़ा दिया, अब बोलता तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहे हैं। क्या परमेश्वर के लिए हमारे दिल में जगह है? क्या हम परमेश्वर के वचन पे मान रहे हैं? क्या हम चल रहे हैं उस पे? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 14 का 12 पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु बोलते, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जो- यीशु मसीहा मेरा जिंदा खुदा है, सच्ची सच्ची बात बताता है। यीशु मसीहा मोरा जिंदा खुदा है, सच्ची सच्ची बात बताता है, सच्ची सच्ची बताता है। फिर से बोले, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मेरा यीशु बोलता, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ एक काम जो परमेश्वर ने कर चुका है वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। इनसे भी यीशु जो काम कर चुके हैं उनसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से यदि तुम मुझसे या मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। मैं उसे करूँगा, बशर्ते परमेश्वर करने के लिए तैयार हैं। क्या हम परमेश्वर के अपने अंदर जगह दे रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है? परमेश्वर बोलता, लालच बेविचार से बचे रहो। क्या करो? बेविचार से और लालच से बचे रहो। लालच नहीं करने का। क्या करने का? अभी पढ़े ना, जो कुछ मुझे देगा उसमें मैं तुझे दशमांश अवश्य तुझे दिया करूंगा। अवश्य मैं तुझे दिया गो। प्रभु के साथ क्या बानो? बाचा बानो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से बाचा मनुष्य के लिए बांध दिया है, हमें फलवंत बनाया है। हमारे श्राप को कितने सालों, कितने पीढ़ियों से हम श्रापित थे, प्रभु यीशु ने सूली पर चढ़ के तोड़ दिया है। तो हमको और कितना बेहतरीन करना है। क्या करना है? अगर हमको आशीष चाहिए तो अपने आंखों को तृप्त नहीं करने, क्या यीशु के वचन से तृप्त हो जाओ। यीशु के वचन पे चलो, बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप आशीष हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपको मोबाइल से दूर रखना है, खाली काम की बात करना है। साइट, वीडियो, पिक्चर, कार्टून, पबजी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, झूठ, लालच, चोरी, बेविचार, ये सब से दूर चलो, क्योंकि आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या करोगे? मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। हालेलुया। पिक्चर, कार्टून, साइट, वीडियो वगैरह जो जो कुछ है मोबाइल में मत देखो। इस मंदिर के साफ रखो। परमेश्वर आपके साथ चलने में शर्म नहीं आएगा। मोबाइल यूज कर रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ कदापि नहीं जाएगा। मोबाइल में कुछ भी गलत साइट देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, गाना संसारिक गाना देख रहे हो तो बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ चलेगा। परमेश्वर के वादा है, आप बड़े बड़े काम कर सकते हो।
अपने आंखों को तृप्त मत करो, लालच मत करो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। 15 यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम रख रहे हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को मानोगे। 16 मैं पिता से विनती करूंगा। मैं पिता से क्या, हम यीशु से विनती कर रहे हैं। भोर को याकूब उठा और तकियो क्या किया, पत्थर के तकिया किया। तो अच्छा खाना खा के, अच्छा मोबाइल देख करके और अच्छा तकिया लेके सो जाते हैं। क्या उनका पिताजी आशीष, शारीरिक पिताजी उनको आशीष दे रहे, तो अब क्या चित्त से आशीष लिए थे? जोर जबरदस्ती आशीष नहीं लेने का, क्योंकि आशीष परमेश्वर देगा। किसी का हक छीन ले, हम भाई का हक छीन ले, जबरदस्ती अपने बाप से हम आशीष पा ही गए हैं, ले ही लिए हैं, तो भी भाग रहे थे एक गलती के कारण। फिर भी परमेश्वर उनको प्यार करता था। तकिया, पत्थर का तकिया बना के सोए, फिर भी और स्वर्ग खुला था। स्वर्गदूत आदि, दुख तकलीफ है, हमारे जीवन में पत्थर है, लेकिन प्रभु है आपके साथ। प्रभु का आवाज सुनो। प्रभु के साथ एक वाचा बांधा, जो कुछ तू मुझे आशीष देगा, मैं तुझे जहां पे बुलाया था। बड़ा चर्च नहीं था वहां पे प्रभु का, क्या वहां पे जहां याकूब सोया था वहां पे बड़ा चर्च था? कहा प्रभु यीशु बोलता है 1 से 2, 2 से 3 जो मेरे नाम पे इकट्ठा होकर के मांगेगी मैं दूंगा। लेकिन वचन सुनाया जाता, वचन से हमारा जीवन होगा। देखो क्यों नहीं आशीष है हम आशीष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पे याकूब अकेला ही था, वो पाप किया था, भाग रहा था, फिर भी प्रभु साथ था वहां पे रात में सोया, वहां पे प्रभु दिखा उसको। प्रभु स्वयं बात किया वहां पे, अकेले में बात था किया प्रभु। और वहां पे क्या किया? प्रभु से बाचा बाना, जो कुछ मुझे देगा। हम अकेले में प्रार्थना करें। अकेले में कौन कौन? याकूब क्या था? अकेला, कोई 2 जन नहीं थे, अकेले ही भाग रहा था। आज जी में अपने जीवन में अकेले अकेले भाग रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं ना, बड़ी दुख के साथ। क्या है? दुख के साथ। ऐसा है हमारा भाई, ऐसा हमारे माँ बाप, ऐसा हमारे पड़ोसी, हमारे बच्चे, ऐसा हम भाग रहे हैं। सब भाग रहे हैं कि नहीं? अकेलापन होता है कि नहीं? लेकिन याकूब भाग रहा था, आशीष था लेकिन भाग रहा था, जबरदस्ती आशीष लेने के लिए लिया और भाग रहा था। प्रभु से बात किया, वो प्रार्थना भोर को उठा। क्या हुआ? भोर को कौन उठ के प्रार्थना करेगा? याकूब ने भोर को उठा। हालेलुया। नींद आ रहा है तो क्या है? हालेलुया। हमारा आशीष जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर से बोले 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु बोले यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य के आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अभी सत्य के आत्मा देने की बात करा, संसार ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन फिर से बोले, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है, न उसे देखता है, और न उसे जानता है। न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। वो तुम में होगा। आज एक सहायक हमको प्रभु दिया है, जादू मंत्र करने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा जब हमको मिला है, हमको काय के लिए दिया गया है? तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग बताने के लिए, तुम्हारे सहायता के लिए काम तो करोगे आप। पवित्र आत्मा बताओगे क्या सही है क्या गलत है। आप लोग पानी पे विश्वास कर रहे हैं, तेल पे विश्वास कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मिरेकल करके देगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं। किसके लिए पवित्र आत्मा दिया जाए? तुम्हारे सहायता के लिए। किसके लिए? तुम्हारे सहायता के लिए।
अगर मेरे आज्ञाओं को मानो, पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायता करेगा। पानी भाग रख के चमत्कार कर दो, पानी भाग एक कर, किसके सहायता के लिए? फिर से पढ़े, वही 15 पढ़े। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक तुम्हें क्या करेगा? सहायता देगा। जैसे आदम हवा के बना एक दूसरे की सहायता के लिए ना, वैसे पवित्र आत्मा, ये आँख खोलो सोमन, पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा सहायता के लिए, ताकि तुम बेविचार मत करो, ताकि तुम कार्टून न देखते हो तो बेविचार मत करो। काला ब्लू पी सब ऐसा मोबाइल में मत देखो, काला पीला ब्लू। एक तुमको सहायता देगा, सहायक देगा। क्या? जैसे अपने पत्नी को आप बोलते हैं ना, हमारी पत्नी को कोई देखे मत ना, पवित्र आत्मा भी हमारा क्या है? पिता है, ताकि हमारे बच्चे को कोई शैतान ना बहकाए, बेविचार में ना ले जाए। क्या करे पवित्र आत्मा? क्यों दिया है पवित्र आत्मा? काहे के लिए प्रतिज्ञा हमको दिया है? अब जानबूझ के हम पाप करोगे तो पवित्र आत्मा कितना संभालेगा आपको? हम आग में जाएंगे तो क्या करेगा? फिर से बोले भाई, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम यीशु बोलते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे आज्ञाओं को, वचन को मानना है। प्रभु का आज्ञा क्या है? मानना है। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तुम्हें एक सहायक, किसके लिए सहायक देगा? अभी पति पत्नी जो बनाया है परमेश्वर एक दूसरे की सहायता के लिए ना, अभी हम धरती पे है। क्या है? धरती पे है। धरती पे हम तो पाप ना करें, इसके लिए प्रभु का आत्मा आपको सहायता के लिए दिया गया है। जब अपने मर्जी का हम करेंगे, गलत करेंगे, तो क्या पवित्र आत्मा आपका क्या सहायता करेगा? जब हम पाप करेंगे, जब हम लालच करेंगे, जब बेईमानी करेंगे, तब गाली गलौज, डाह, नफरत, झगड़ा, कैसा पवित्र आत्मा आपको काम करेगा? कैसा आप मार्ग बताएगा? कैसा पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा? हम तो पिक्चर देख रहे हैं, हम तो अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। हमको चाहिए नोट, हमको चाहिए बड़ा मोबाइल, हमको चाहिए अच्छा पिक्चर भूमि, अच्छा गाना चाहिए, अच्छा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, अच्छा संसारिक दोस्त चाहिए। पवित्र आत्मा जब यही सब करवा तो पवित्र आत्मा आपके कैसा आपका सहायक करेगा? कैसे आप बड़े बड़े काम करोगे? बड़े बड़े काम कैसा करोगे? का भोर के उठ के प्रार्थना किए, प्रभु से कमिटमेंट किए, सब कुछ हमारा है प्रभु का अपने जीवन को पवित्र बनाए। घूमते रहा इधर उधर चर्च में, हाथ रखवाते रहो, गलती करते रहो। आपको सहायक दिया है, आपके बच्चे का, आपकी पत्नी का, आपको कारोबार में आपको बताएगा, प्रभु बताएगा, भैया ऐसा ऐसा कर, तेरा अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अरे सर्वदा, जैसे पत्नी पति परमेश्वर बनाया साथ में रहने के लिए, पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन हम पाप मत करें, लालच मत करें। सर्वदा तुम्हारे जहां जहां जाओगे वहां वहां पवित्र आत्मा रहेगा आपको। लेकिन दिल दुखाने में तो हम पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, 17 अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन आप ग्रहण किए हो तो आप उसके बताए हुए मार्ग पे चलो। पवित्र आत्मा हमको सहायता दिया है, बड़ा बड़ा काम करेगा। कहां पे हम गलती कर रहे हैं? क्यों हमारा काम पीछे जा रहा है? क्यों नहीं हम आशीष हो रहे हैं? कहां पे गलती कर रहे हैं हम? कहां परमेश्वर के आत्मा को बुझा रहे हैं? कहां पे गिर गए पाप में हम? हाँ, क्योंकि वह न उसे देखता है, ना उस संसार ना उसे देखता है, और न उसे जानता है, ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। वो तुम में होगा। अरे संसार नहीं जानता है, संसार के लिबास पहनेंगे तो पवित्र आत्मा कहाँ तुमको दिखेगा? कैसा उसका आवाज सुनोगे? कैसा तुम्हारे साथ चलेगा? क्योंकि हम तो संसार की रीते, प्रभु में तो है, यीशु तो प्रतिज्ञा है, लेकिन हमारा अभी संसारी बात हमारे अंदर है, कुत्ता अपने अंदर है।
और प्रभु बोला कुत्ते लोग मेरे पास स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं, कुत्ते लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं, स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं। संसार को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ 18 मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे पास हम अनाथ नहीं है, लेकिन हम अनाथ हो जाते हैं अपने आप से, अपने परमेश्वर का दिन दुखा करके। 19 और थोड़ी देर रह गई है, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। अरे भैया संसार की रीति अपनाएंगे तो हम भी नहीं देखेंगे क्या? अगर में हम प्रभु के वचन द्वारा हमारा जीवन रहेगा ना, भोर के उठ करके प्रार्थना करेंगे, उसके वचन पे चलेंगे ना, क्या है प्रभु को हम देखेंगे अपने कामों में, अपने साथ साथ प्रभु हमारे साथ चलेगा, लज्जा नहीं करेगा। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे, तुम भी जीवित रहोगे। 20 प्रभु जीने के लिए बुलाया, मरने के लिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। 20 उस दिन तुम जानोगे कि, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ, और तुम मुझ में, तुम मुझ में, और मैं तुम में। मैं तुम में हूँ। क्या तीनों का सहमति है का? हालेलुया। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। 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 फिर से बोले वही, उस दिन तुम जानोगे कि, उस दिन तुम जानोगे मैं पिता हूँ, मैं पिता में हूँ, और तुम मुझ में, तुम मुझ में, और मैं तुम में। मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, और वह उन्हें मानता है, उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु आपके ऊपर प्रकट करेगा। 22 उस यहूदा ने, बस हालेलुया। 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 लेकिन अपने अंदर कुत्ता का जिंदगी रहेगा, जीना है तो कभी भी परमेश्वर, हालेलुया, हमारे अंदर छीना झपटी जो कुछ गलतियां हम कर रहे हैं, आंखों को तृप्त कर रहे हैं, प्रभु कभी नहीं काम करेगा। निकाले हम प्रकाशित हालेलुया। हालेलुया। 22 का वचन 14, प्रकाशित 22 वचन 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, जीवन वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, नगर में प्रवेश करेंगे। 15 पर कुत्ते अपना जीवन कुत्ता है ना। हाँ, हम कुत्ते का मतलब क्या है? हालेलुया। आज 100% ये मूर्ति पूजक मोबाइल है, जो हम देख अपने आंखों का ऐसे, जब संसार पिक्चर देख रहे हैं, गाना सुन रहे, प्रभु के वचन के द्वारा जरा भी हमारा ध्यान नहीं है। अपना टाइम पास कर दो ना। कुत्ते को जैसा खाना चाहिए ना, क्या चाहिए, वैसा हमारे आंख को चाहिए। एक टुकड़ा मांस दे दो तो 10 कुत्ता उस पर झोंक करते हैं। आज क्या शैतान मांस फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है? एक एक पिक्चर बना रहा है, एक एक स्टाइल बना रहा है। हाँ, काला ब्लू पीला बना रहा है, साइड बना रहा है, गूगल उल्टी कर रहा है। तो भैया ये सब शैतान का खाना खाओगे ना तो उनको कुत्ता बोला गया है, और कभी नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और टोन है, और वे बेचारे, फिर से बोले 14 बोले,
धन्य वे हैं धन्य वह हैं जो अपने वस्त्र धो लेते अपने हैं, वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जीवन वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते कुत्ते और टोने है और वे बेविचारियों और हथियारों और मूर्ति पूजकों और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाले बाहर ही रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये लोग श्रापित लोग हो जाएंगे ऐसा चाल चलेंगे। तो ये श्राप तोड़ने के लिए यीशु मसीह सुलीब उठा लिया। फिर से हम श्रापित ना हो जाए प्रभु को जानबूझ करके। उसके पवित्र आत्मा को कोशिश मत कर। परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा दिया है, तुम्हें एक सहायक दूंगा। हमको तो सही है, सहायक बात करने के लिए चाहिए ना, गर्लफ्रेंड चाहिए ना, टाइम पास के लिए हमारा संगी साथी सड़ा हुआ आलू पिलपिला दोस्त चाहिए ना हमको बात करने के लिए। हमको सहायक क्यों चाहिए? हमको एक संसारिक सहायक चाहिए। उसका वस्त्र हमको अच्छा लगता है, जैसे हमारा संगी साथी होगा वैसे ही हम रहेंगे ना। भजन संहिता प्रभु बोलता है, ठट्ठा करने वाली की मंडली जो संसारिक उनके साथ हमारा काम है। हालेलुया 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 हालेलुया। निकाले हम मत्ती 7। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मत्ती 7 निकाले। हालेलुया। 7 का 4 वचन पढ़े। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, हमारे ही आंख में लट्ठा, हमारी आंख में सब कुछ घुसा है, तो पवित्र आत्मा हम दूसरे को सुधारते हैं। हाँ, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है? कैसे कह? हमारी माँ अच्छी नहीं, हमारा भाई अच्छा नहीं है, हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है। ला मैं तेरे आंख से तिनका निकाल दूं। 5 हे कपटियों, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हाँ। 6 पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। ये प्रभु का वचन पवित्र वस्तु है। क्या है? पवित्र है। ये हमारा सुधार के लिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन में चले। कुत्तों को क्या चाहिए? आंखों को तृप्ति चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। हालेलुया। हाँ। और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। अपनी मोती सुअरों के आगे मत डालिए। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। खास रूप से प्रभु बोला है, कुत्ता को क्या चाहिए? कुत्ता को कौन सा खाना चाहिए? आज हर एक कुत्ता बने हैं। क्या बने हैं? वचन में कितना बार एक औरत को, क्या हमारी बेटी बीमार है, प्रभु चंगा कर दे, बोलती है अपने बच्चे की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। हम अपने बच्चों के लिए जो हमारे आज्ञा पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो औरत क्या बनी? कुत्ते भी अपने स्वामी के मुझ को। और ये वचन जो होता है ना, एक छोटा सा वचन हमारा जीवन बदल सकता है। कितना भी वचन बता दो, कितना भी छोटे से वचन पे इतना भी बता दो तो नहीं बदलते हैं। हालेलुया। लेकिन ये छोटे से चूर चार को औरत क्या किया? वो विश्वास किया। क्या किया? फिर भी कुत्ता तेरे मेज का चूर चार अपने स्वामी के चूर चार से पेट भरते हैं। एक छोटा वचन हमारे जीवन बदल सकता है। तब प्रभु यीशु बोला, क्या बोला प्रभु यीशु? तेरा विश्वास ने। आज हम प्रभु पे, मेरे भाई बहन जितने जन देख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं छोटा सा वचन पे प्रभु पे, वो बड़ी आशीष है। फिर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया।
प्रभु मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं प्रोग्राम देखें, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर वचन की यहोवा प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु। जो भाई बहन देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर संपूर्ण छंगाई छुटकारा आशीष बरकत से भर दो प्रभु। आपकी महिमा उनके जीवन प्रभु, हर एक श्राप और पाप और बंधन, हर एक बंधन छूट यीशु के नाम से। यीशु की महिमा, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु अपने गाना बढ़ा के छू ले जाए प्रभु, संपूर्ण चंगाई छुटकारा आशीष बरकते, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, संपूर्ण चंगाई छुटकारा आशीष बरकते। यीशु के लहू में अभिषेक, हर एक श्राप और बंधन को मैं तोड़ता हूँ। जो भाई बहन जुड़ के देख रहे हैं, संपूर्ण चंगाई छुटकारा आशीष बरकते, यीशु की महिमा, यीशु की दया, हालेलुया। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, होली गॉस्ट फायर, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करते मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।